बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 8 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को इम्पोर्ट करना और सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली करना अब निज़ाम को महंगा पड़ गया। आपको याद होगा, मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार अपने वीलॉग्स में ये जिक्र कर रहा था कि आप सिर्फ देखते जाइए, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस निज़ाम ने किया वो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं होगा। पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक का सबसे बड़ा फैसला, अदालती महाज पर यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ी लड़ाई का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। एक दफा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह छा गए हैं। 4 जजेस ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। असल गेम अब शुरू हुई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दो इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। दोनों की तफसील बताने से पहले, आज 8 फरवरी है, यानी आज एक साल मुकम्मल हो चुका है पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका डले हुए। 8 फरवरी 2024 यानी आज ही के दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के बदतरीन इंतखाबात हुए और आज उन बदतरीन इंतखाबात को एक साल गुजर चुका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी में एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। ये जलसा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी हाल ही में क़यादत तब्दील की। जुनैद अकबर खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ज़बरदस्त एक ग्रास रूट लेवल से आने वाले कारकुन हैं, उनको इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का सदर नामजद किया। पहला जलसा 26 नवंबर के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा से कौन सा बड़ा ऐलान किया जाएगा? बहुत बड़ा धमाका आज खैबर पख्तूनख्वा वाले जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। उस हवाले से अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले वो दो बड़ी डेवलपमेंट्स जिन्होंने अदालती महाज पर सब कुछ हिलाकर रख दिया। पिछले चंद घंटों के अंदर जो खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई और फिर उसके फौरन बाद रात गए जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, निज़ाम का पूरा प्लान तबाह हो गया है। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब बगावत करने वाले जजेस की तादाद बढ़ती जा रही है। पहली दफा यानी 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम मुसलसल देखते आए हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, ये बाकायदगी से आवाज़ उठा रहे थे। ये बार बार जस्टिस याहिया अफरीदी को भी ख़त लिख रहे थे, आईनी बेंच के सरबराह को भी ख़त लिख रहे थे और हर फोरम पर 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठाने का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के अलावा बाकी तमाम तर जजेस इस मामले पर बज़ाहिर खामोश नजर आते थे। अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी निज़ाम ने अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील करने का प्लान बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बगावत करने वाले जजेस की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 4 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और पहली दफा 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली दफा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। 11 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक तहलका खेज तबाहकुन खत जस्टिस याहिया अफरीदी को लिख दिया गया है। ये सिर्फ खत नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज है। जो कुछ इस खत में इन 11 पैराग्राफ्स के अंदर लिखा गया, मैं आपको उसकी तफसील बताता हूं। इससे पहले ना तो इतना तगड़ा, इतना तबाहकुन और इतना हैवी खत इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा गया और इससे पहले कभी इस तरीके के संगीन इल्जाम, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर बाकायदा तौर पर सहूलतकारी का इल्जाम किसी जज ने नहीं लगाया। आज इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने फैसला कुन लड़ाई का आगाज कर दिया है। याहिया अफरीदी साहब को कुछ देर पहले यह खत लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस की जानिब से। इस खत के अंदर टोटल 11 पैराग्राफ हैं। एक एक पैराग्राफ एक एक सफ़े पर मुश्तमिल है, यानी टोटल 11 सफ़ात पर यह मुश्तमिल खत है। और तफसीलन यानी जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रवैये के खिलाफ याहिया अफरीदी को खत लिखा और उसके बाद जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट
में सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने की तैयारियां की गई। फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच नहीं बुलाया गया, फिर याह्या अफरीदी साहब कैसे सहूलतकारी करते रहे, यानी सारी चार्ज शीट जो है वो इन 4 जजेस ने खुलकर लिख दी है। इन 4 जजेस के अलावा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कौन कौन से जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हो गए हैं, इस हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन इस खत के अंदर जो लिखा गया है उसकी तफसीलात सुन लीजिए। खत के अंदर यह लिखा गया है कि जनाबे वाला, एक जज जो कभी लाहौर हाई कोर्ट में ना चीफ जस्टिस बन सकता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज के लिए अहलियत के म्यार पर पूरा उतरता है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे बनाया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियरिटी लिस्ट की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से अपने मनपसंद जजेस को जो है वो तैनात किया गया, और याह्या अफरीदी साहब ने जिस तरह अदालती तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर किया, आप उसी तरह दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट के मामले पर अदालती सरेंडर करने जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने याह्या अफरीदी साहब को लिखा है। ये सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट खत है। आप इस खत को किसी सूरत हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर खतूत लिख रहे थे। पहले तो मंसूर अली शाह कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बैठना चाहिए, लेकिन अब मंसूर अली शाह अकेले नहीं है, मंसूर अली शाह के साथ और जजेस मिलते जा रहे हैं, यानी यूं कह लीजिए कि अब ये कारवां बढ़ता जा रहा है। इससे बड़ी खबर यह है कि कल जुमे वाले दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में कुछ और जजेस की भी मंसूर अली शाह साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से मुलाकात हुई, और हैरानकुन बात यह है कि उन जजेस में वो जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने खत नहीं लिखा, यानी कुछ जजेस तो ऐसे हैं जो खुलकर मैदान में आगे हैं, लेकिन कुछ जजेस अभी भी ऐसे हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं इस अहम तरीन मामले के ऊपर, इस अदालती एक महाज पर मंसूर अली शाह के साथ आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने उस तरीके से याह्या अफरीदी को खत नहीं लिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सीनियर जजेस का जो खत है उसने शहर इक़्तिदार में दौड़े लगवा दी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि खत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नहीं लिखा, रात गए यानी जुमे की रात को जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगेन एक सीनियर जज हैं, पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस हैं ना जिन्होंने याह्या अफरीदी को भी खत लिखा, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को भी खत लिखा, तमाम तर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रात को जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। इस टाइम 2 चीफ जस्टिस जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याह्या अफरीदी फंस गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब फंस गए हैं। वैसे तो ये दोनों जजेस इस निज़ाम के पसंदीदा जजेस हैं, इसीलिए तो आमिर फारूक साहब को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाया जा रहा है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा सहाफ़ी हैं कि जनाब इन खतूत से कुछ नहीं होना, ये खत रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि इस टाइम जो सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बन चुकी है, अब ये खतूत रद्दी की टोकरी में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इन खतूत का कोई असर नहीं हो रहा। बाकायदा तौर पर शाराए दस्तूर की सफ़ेद इमारत में हलचल है, दौड़ें लगी हुई हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की हमायत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस खड़े हो गए हैं। ये बहुत बड़ा वाकया है, ये बहुत बड़ी खबर है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो जस्टिस आमिर फारूक को रात गए खत लिखा, उसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब को बाकायदा तौर पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया कि आप गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं। मैंने आपको याद होगा बताया था कि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी जज को किसी हाई कोर्ट में
एलिवेट किया गया हो और बगैर ओथ टेकिंग के, यानी अभी तक हल्फ बर्दारी की तकरीब ही नहीं हुई। जो भी जज किसी भी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाता है तो वो उस मुतलका हाई कोर्ट में जाकर नया हल्फ लेता है, उस हाई कोर्ट के हवाले से वो हल्फ लेता है। लेकिन तीन जजेस, एक लाहौर हाई कोर्ट से, एक सिंध हाई कोर्ट से, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपोर्ट हुए, तीनों का हल्फ नहीं हुआ और उनकी कॉज लिस्ट जारी हो गई, सीनियोरिटी लिस्ट जारी कर दी गई जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से। क्योंकि ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, अदालती निज़ाम को मैनेज करने के लिए, अदालती सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इतना तेजी से ये काम किया जा रहा है कि कोई एक दिन भी ज़ाया ना हो। इसी वजह से ओथ टेकिंग के बगैर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन तीन जजेस ने काम भी शुरू कर दिया, यानी केसेस की समाअत करना शुरू कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जस्टिस आमिर फारूक साहब को कहा कि आपने ये गैर आइनी इकदाम किया है, ये गैर कानूनी काम है जो आपने हल्फ बर्दारी के बगैर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए आने वाले तीन जजेस की कॉज लिस्ट जारी की, सीनियोरिटी लिस्ट तब्दील की, आपको इस पर जवाब देना पड़ेगा। यानी अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ एक मुकम्मल महाज खोल दिया है। और यही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, ये 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, जो 4 जजेस हैं आज़ाद जजेस, जिन्होंने याया अफरीदी को ख़त लिखा, उस ख़त के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने गैर आइनी काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ वो सलूक किया जो कभी किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तगड़े आज़ाद जजेस, जिनमें आई एम श्योर इन 4 के अलावा और भी जजेस शामिल हैं, यानी जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, ज़बरदस्त जज हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब भी ज़बरदस्त जज हैं, और भी जजेस हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं, वो किसी सूरत जस्टिस आमिर फारूक साहब को जो है वो आसानी से अब काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्होंने जो खिलवाड़ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ कर दिया है उनको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो जजेस को इंपोर्ट किया गया, ये जो सीनियोरिटी लिस्ट को तब्दील किया गया, ये जो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाने के लिए पूरा प्लान किया जा रहा है, ये अब हर गुजरते दिन के साथ निज़ाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस वजह से भी याया अफरीदी चीफ जस्टिस बासानी बन गए, क्योंकि उस टाइम पर मंसूर अली शाह के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने स्टैंड नहीं लिया। अगर उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5-6 जजेस खड़े हो जाते तो शायद इस टाइम सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर उस टाइम भी 26वीं यानी तरमीम के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बिठाने का मुतालबा करते रहे, लेकिन उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम तर जजेस खामोश रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूरत हाल बहरहाल इससे मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस इस सेम पेज के ऊपर हैं कि वो बाहर से किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे। ये आसान नहीं है निज़ाम के लिए, बेइंतहा मुश्किलात हैं। बेशक निज़ाम इस सारे अमल में कामयाब हो जाए कि वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा लें, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल के अंदर पाकिस्तान की अदालती तारीख में हुआ तो वही कुछ है जो इस निज़ाम ने सोचा, इस निज़ाम ने प्लान किया। बेशक उसके लिए आइन तोड़ना पड़ा, कानून तोड़ना पड़ा, आइन की धज्जियाँ उड़ानी पड़ी, एक दफ़ा फिर कानून तोड़ा जाएगा, एक दफ़ा फिर आइन तोड़ा जाएगा, लेकिन आखिर कितनी दफ़ा आइन शिकनी होगी। कहीं ना कहीं तो जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, उनको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। शायद ये वही मौका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस मिलकर निज़ाम के आगे फुल स्टॉप लगा लें। बहरहाल आज सवाबी का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अहमियत का हामिल है। जुनैद अकबर खान साहब जो अभी सदर बने हैं खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के, उनका एक कड़ा इम्तिहान भी है। फिर सबसे अहम सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ कौन सा बड़ा ऐलान करने जा रही है। इमरान खान ने हदायत की थी कि 8 फरवरी को, यानी जब 1 साल मुकम्मल होगा मैंडेट चोरी का, बड़ा ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ की एग्रेसिव पॉलिसी नज़र आनी चाहिए। अब से कुछ देर बाद ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ऐन मुमकिन है कि और किसी लॉन्ग मार्च या धरने की अनाउंसमेंट भी आज हमें सवाबी जलसे से सुनने को मिल सकती है। जो कुछ भी होगा मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।